अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेब जूस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं आज आपको दो ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिसमें आप अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो दो तरीके क्या हैं, उन्हीं को आज हमने पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज हमने इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ना है, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बारे में। वर्डप्रेस को क्यों इंस्टॉल करना है? वर्डप्रेस को हमने इसलिए इंस्टॉल करना है क्योंकि वर्डप्रेस एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, ये ऑनलाइन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम किस तरह से अपने पीसी में डाउनलोड करेंगे और फिर उसमें उसको इंस्टॉल करेंगे, आज हम वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पूरा प्रोसीजर मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा, मैं दो वीडियोस नहीं बना रहा क्योंकि कोई इतनी बड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको दो पार्ट्स में समझाया जाए। ठीक है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप सेंसिबल लोग हैं, आप एक ही वीडियो में इसको समझ जाएंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे। फिर भी आप अगर आपको किसी स्टेप में समझ नहीं आ रही या इससे हटकर अगर आपको कोई इशू आ रहा है, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, ये मेरा पेज है, इसको जाकर लाइक कीजिए और फॉलो कर लीजिए। वेब जूस के नाम से है, इसमें मैं मज़ीद कुछ ना कुछ पीडीएफ फोटोज़ और डालता रहता हूँ ताकि आप लोगों के नोट्स के बन जाएं। यहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिल जाया करेंगे पिक्चर्स की शक्ल में। अगर आप उसको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। ये वैसे ही मैंने अपना एक थंबनेल बनाकर डाल दिया है, यही थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ छोटे मोटे नोट्स बनाए हुए हैं कि इसके फीचर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, वर्डप्रेस है क्या, कैटेगरी के बारे में, ये आप इसके नोट्स यहाँ से देख लें। उसके बाद वेब जूस जो मेरा ऑफिशियल चैनल है, मैं उस पर आ गया हूँ। थैंक यू यार, 8 लोगों ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे मेरे अंदर जो कह लें कि एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। ये मेरा फ्यूल है। जैसे जैसे आप फ्यूल जो टैंकी में ज़्यादा होता है तो बाइक या गाड़ी भगाने में भी उसको उतना ही मज़ा आता है क्योंकि उसको प्रॉब्लम नहीं होती। उसको पीछे होता है कि पेट्रोल बहुत है और मैं इसको भगा कर जहाँ मर्जी ले जाऊँ। तो इसी तरह ही है, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, मेरा ये फ्यूल है, मेरी ये एनर्जी है, ये मेरी अपग्रेड होती जाएगी। ठीक है, थैंक यू थैंक्स अलॉट। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, एक ही वीडियो के ऊपर आप 8 लोगों ने सब्सक्राइब किया। मैं उन सब 8 लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद 33 व्यूज़ दिए आप लोगों ने, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के। आपने इस नाचीज़ के कंटेंट को देखा, सराहा, पसंद किया, लाइक किया और 100% लाइक जा रहे हैं। लाइक्स थोड़े हैं यार, लाइक्स को भी थोड़ा सा बढ़ा दो। 5 लाइक्स हैं, 0 डिसलाइक्स हैं। ऑसम, ज़बरदस्त। मेरी सोच से भी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मैं आप लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं टॉप से बॉटम तक सब कुछ सिखा दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के बारे में। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा भी बोल जाता हूँ तो परेशान नहीं होना। और हमने इसको डाउनलोड करना है। एक और बात, वर्डप्रेस 2 वेबसाइट्स को ऑन कर रहा है, एक wordpress.org है, एक wordpress.com है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको अभी के लिए भूल जाएं, छोड़ दें। इस बहस में अब आपने अभी नहीं जाना। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, wordpress.org लिखेंगे तो ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से गेट वर्डप्रेस करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड की जो फाइल होगी वो जिप फाइल होगी, विनरार फाइल होगी, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। बल्कि मैं आपके सामने इमेज आ रही होगी विनरार फाइल की, तो वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, उसका नाम है ज़ैम्प। अपाचे फ्रेंड्स वालों का ये है। और अपाचे फ्रेंड्स क्या है, ये एक ऑनलाइन सर्वर है, ठीक है। और ये हमारे पीसी को भी लोकल सर्वर में तब्दील कर देते हैं। वो किस तरह करेंगे वो आप देख लें। वैसे मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक अपने
लैपटॉप के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं किया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अपना ज़ैम्प जो सर्वर है वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, बताऊं कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको डाउनलोड करते हैं। तो इसी वजह से मैंने अपना जो पुराना वाला था उसको अनइंस्टॉल करके अब आपके सामने नया मैं इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद वैम्प है, कोई वैम्प अगर करना चाहता है गो अहेड जाए करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैंने इसी पर ही अपना हाथ सीधा किया हुआ है। कह लें कि मेरी इस पर अच्छी प्रैक्टिस है, तो मैं इसके साथ ही गो थ्रू करूँगा। उसके बाद वैम्प है, वैम्प भी इसी तरह का लोकल सर्वर, हमारी जो लोकल मशीन है उसको लोकल सर्वर में चेंज कर देता है। माई एसक्यूएल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें इसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा ज़ैम्प सर्वर है यही हमारा इसी के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हमारा क्या कहते हैं ज़ैम्प सर्वर भी होगा और एसक्यूएलआई सर्वर भी होगा। एसक्यूएलआई क्या होता है? ये एक डेटाबेस है, ठीक है, जहाँ पर हमारा जितनी भी फाइल्स हैं, हमारा जितना भी कंटेंट है वो हमारा इसके अंदर सेफ होगा। ठीक हो गया। दो चीज़ें चला रही होती हैं यानी कि वर्डप्रेस को, जो उसके अंदर काम कर रहा होता है। एक होती है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में आपकी थीम प्लगइन्स वगैरह आ जाते हैं। खैर प्लगइन्स भी बैक एंड पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रंट एंड के लिए भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। कुछ प्लगइन्स फ्रंट एंड के को बेहतर करने के लिए भी बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन माई एसक्यूएल जो है ये स्पेशली बैक एंड पर जो आपका डाटा होता है, जहाँ से हम डाटा को फेच करते हैं, ये भी एक सर्वर है। माई एसक्यूएल ये भी एक सर्वर के अंदर एक सर्वर होता है। एक सर्वर होता है जिसने तमाम चीज़ों को कंटेन किया होता है, और उसके अंदर ये एक छोटा सर्वर होता है माई एसक्यूएल सर्वर, जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद एक वेबसाइट है WCCF टेक के नाम से, ये आप लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा। ये अब्दुल साद की है, पाकिस्तानी की है और ये आपने लाजमी एक्सप्लोर करनी है। इसमें ये दुनिया की, इसकी ख़ास बात ये दुनिया की 45वीं 45th बड़ी ट्रैफिक वाली वेबसाइट है, यानी कि इस पे इतनी ट्रैफिक आती है कि ये दुनिया के 45वें नंबर पर है बिजी ट्रैफिक के लिए। यानी कि बिजी जो होती है ना वेबसाइट्स, ये उनमें एक है। अगर आप देखें, और ये बनी भी वर्डप्रेस में हुई है, देखें। और इसके एक एक पोस्ट के ऊपर यकीन करें 4-4 5-5 हज़ार कमेंट्स भी आते हैं। इसी वजह से इसको दुनिया के 45वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद एक और है 000 वेब होस्ट के नाम से .com। ये ऑनलाइन हमारे वर्डप्रेस को काम आएगी। तो मैं ये अभी के लिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, यानी कि अभी थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था ज़ैम्प को, और उसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड पर क्लिक किया और ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई इसको कहाँ रखना है। मैं ई में रखूँगा और सेव कर दूँगा, ठीक है। ये थोड़ी देर में मेरे पास आ जाएगा। अपाचे फ्रेंड्स वालों की वेबसाइट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल को हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट आपको बताने के लिए था, ये भी मैंने आपको बता दी है, और आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये डाउनलोड वर्डप्रेस, तो आपके पास इस तरह का आइकन आएगा, यानी कि इस तरह की फ़ाइल आएगी। आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है इसी फोल्डर नेम से, और फिर अभी जब ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड होता है तो मैं फिर आपके पास आता हूँ। यूँ गया और यूँ आया। अच्छा जी, तो हमारा ज़ैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पर देखें ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद और हमें किसी चीज़ की अभी ज़रूरत सच एज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बल्कि मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको शो इन फोल्डर कर लेता हूँ। ये मेरा ई में डाउनलोड हो चुका है और मेरा वर्डप्रेस भी ई में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। वर्डप्रेस को राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर करना चाहते हैं, जहाँ आपकी जो फेवरेट ड्राइव है आप वहाँ पर करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा,
मैंने ज़ैम्प को यहाँ क्यों इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया है, वो उसकी वजह मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, जब उसको आप वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा और इस फ़ोल्डर के अंदर पड़ा होगा वर्डप्रेस, और उस वर्डप्रेस के अंदर ये तमाम WP एडमिन, कंटेंट, इंक्लूड्स, ये तमाम चीज़ें पड़ी होंगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो वर्डप्रेस की जो सॉफ्टवेयर की जितनी भी जो फाइल्स हैं वो इस तरह से आपको पड़ी हुई नज़र आएंगी। अच्छा, अब हम ज़ैम्प को इंस्टॉल करते हैं, यानी कि हाँ, अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करते हैं। दूसरी बात मैं एक बता दूं, और ज़ैम्प को यहाँ से मैंने इसको 64 बिट पर मैंने डाउनलोड किया है। अगर कोई चाहे तो 32 बिट पर भी इसको डाउनलोड कर सकता है। वो यहाँ पर जाकर देख सकता है कि इसको 32 बिट्स में कहाँ से डाउनलोड करें इसको। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इस ज़ैम्प सर्वर के ऊपर, और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको जैसे ही यस करूँगा तो ये मुझसे कुछ पूछेगा, मुझे वार्निंग देगा। सबसे पहले तो ये बिटनामी वालों का है। ये देखें, ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है। वो ये कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूज़र अकाउंट कंट्रोल UAC, जो हमारे कंप्यूटर का जो यूज़र अकाउंट कंट्रोल होता है ऑन योर सिस्टम, सम फंक्शंस ऑफ ज़ैम्प आर पॉसिबली रिस्ट्रिक्टेड with UAC. Please avoid to install XAMPP to C program file, missing write permission, or deactivate UAC with msconfig after this setup. ठीक है। अब मेरा आपको मशवरा यही है कि आप इसको सी में मत करें, क्योंकि सी में करने से कुछ प्रॉब्लम्स वाकई ही आती हैं। कभी ये काम करना छोड़ देता है, कभी इसके अंदर जो पोर्ट्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स करने लग जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको अभी ओके करूँगा तो ये आगे मुझसे पूछेगा। मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, और ये मैंने सारे इस पर देखें, ये सारे चेक लगे होने चाहिए आपके, आप पर भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ पर अब वो मुझसे फोल्डर पूछ रहा है, मैं यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करूँगा। मैं इसको कहाँ पर ई में करना चाह रहा हूँ, और ई में कौन से फोल्डर में, मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसमें मैं लिख दूंगा ज़ैम्प। ठीक है, इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट करके, और ये देखें ये मेरा ई में, यहाँ जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, और इंग्लिश, जी इंग्लिश चाहिए मुझे, और उसके बाद इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और ये मेरे पास मेरे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। अब ये मेरा कहाँ पर हो जाएगा, ये मेरा ई के अंदर मेरा जो ज़ैम्प फोल्डर है, देखें यहाँ पर ये बन चुका है, ये आ चुकी हैं तमाम चीज़ें उसकी, ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल होता है तो मैं जल्दी से भाग कर आपके पास आता हूँ। चलें जी, हमारा ज़ैम्प भी इंस्टॉल हो चुका है, और उसमें वो हमसे यहाँ से पूछा, डू यू वांट स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। यस, मैं यहाँ पर चेक लगा रहने देता हूँ। मैं जैसे इसको फिनिश करूँगा तो मेरे पास एक कंट्रोल पैनल आ जाएगा, जहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से वो सॉफ्टवेयर रन करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। मैंने जैसे ही फिनिश किया, अभी देखिए कि यहाँ पर एक विंडो पॉपअप खोल कर आ जाएगा मेरे पास। ये देखें, ये विंडो है जो ज़ैम्प कंट्रोल की है। अगर ये विंडो आपको जब आप यहाँ से बंद कर दें तो दोबारा नज़र ना आए, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर लिखना है विंडोज 7 को इस्तेमाल कर रहा है, 8 या 10, तो यहाँ नीचे ऑप्शन कोर्टाना में दिया होता है ज़ैम्प, लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ज़ैम्प कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ से भी अगर आप करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यहीं से एक्सेस करता हूँ। और अगर आप चाहें तो जहाँ जिस फोल्डर के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर और जिस ड्राइव के अंदर आपने इस ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है, वहाँ नीचे भी ये देखें ज़ैम्प कंट्रोल के नाम से आपको आ रहा है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी वो हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपाचे चलाऊंगा। अपाचे क्या करेगा कि अपाचे हमारे कंप्यूटर को, लोकल सर्वर को, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है ये लोकल सर्वर बन जाएगा। अब इस वक्त मेरा जो अपाचे है ये रन हो चुका है, और इसने क्या कर दिया, मेरे कंप्यूटर को लोकल सर्वर बना दिया। और दूसरा MySQL क्या करेगा कि हमारा जितना भी डेटाबेस है, सबसे पहले डेटाबेस बनता है। एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बनने के बाद
हमारा डेटाबेस बनता है और डेटाबेस बनाने के बाद हमारी एक वेबसाइट कंप्लीट तैयार होती है। ठीक है, तो ये दोनों काम हमें सेम वक्त पर बड़ी आसानी के साथ सिर्फ एक क्लिक पर करने पर दे रहा है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दो पोर्ट्स बनी हुई हैं। मैं अपना 1 मिनट मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर ये 80 और 443 लिखा हुआ है, ये पोर्ट्स होती हैं जो अपाचे चलाने के लिए लेता है। जितने भी यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर हैं, फाइलज़िला, अपाचे, मर्करी, टॉमकैट, ये तमाम के तमाम जो हैं कुछ पोर्ट्स लेते हैं। ये जो 80 और 443 है, ये दोनों पोर्ट्स सेम यही पोर्ट्स स्काइप भी लेता है। स्काइप जो सॉफ्टवेयर है वो सेम पोर्ट्स ले रहा होता है 80 और 443। तो काइंडली अगर किसी के पास कोई ऐसा मसला आ रहा हो तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है कॉन्फ़िगर फाइल में, फिर उसमें जाके उसके पोर्ट्स को हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स आ रही होती हैं उसी पर रन होने दें ताकि ये स्मूथली रन हो। ठीक है, और आप स्काइप को थोड़े अरसे के लिए अनइंस्टॉल कर दें, उसके लिए उसकी जगह पर कुछ अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आप वो कर लें या किसी और ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो मैं इसके लिए अब इसको अगर मैं मिनिमाइज़ कर दूं तो कोई मसला, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ तो ये क्लोज़ नहीं हुआ, ये यहाँ पर हमारे बैक एंड पर चल रहा है, देखें। ठीक है, मैं जैसे इस पर शो करूँगा तो ये शो भी हो जाएगा। तो ये सिर्फ जस्ट इसकी जो विंडो है वो क्लोज हुई है, बैक एंड पर इसकी फंक्शनैलिटी चल रही है, अभी तक है। अब इनका कोई काम नहीं है मेरे पास जैम वैम का, और इसका काम है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप जैम इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद आपके पास जब आपने अपने पीसी को चेक करना हो कि ये वाकई में ही लोकल सर्वर बन चुका है, तो आपने क्या करना है, लिखना है लोकल होस्ट। सिर्फ इतना लिखना है, क्या लिखना है, लोकल होस्ट। और जैसे ही आपने एंटर प्रेस करना है तो आपके पास ये पेज लाजमी ओपन होना चाहिए। अगर ये पेज आपके पास ओपन नहीं होता तो आपने क्या करना है कि अपने जैम को दोबारा इंस्टॉल करके देखना है, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, या आपका अपाचे प्रॉपरली नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अगर आपका अपाचे प्रॉपरली नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई मसला है। ठीक है, ये पेज आपके पास आना चाहिए। और मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने ही मशीन को, अपने ही सर्वर को क्या कर लिया है, सॉरी, अपनी ही मशीन को सर्वर बना लिया है सर्वर को नहीं, अपनी ही मशीन को सर्वर बना लिया है। और ये कामयाबी की जो पहली सीढ़ी होती है, इस पे इंसान बहुत खुश होता है, यकीनन आप भी खुश हो रहे होंगे। ये जब पेज पहली दफ़ा मेरे सामने आया था तो मैं इतना खुश हुआ था कि बस क्या बताऊं मैं आपको क्या हो गया था मेरे साथ। खैर, कोई इतनी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं हुई थी। मैंने पहले कहा मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो परेशान नहीं होना। तो ये दो चीज़, ये वाला जो पेज है आपके पास आना चाहिए डैशबोर्ड का। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ तक जब आपका काम डन हो जाए तो आपने जाना है वहाँ जहाँ आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ, डाउनलोड किया हुआ, ये आपका जैम सर्वर आ गया। और यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस की, क्योंकि मुझे इसका काम ज़्यादातर आसपास ही मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो मैं इसको बिल्कुल पास ही रख रहा होता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा जो मेरी वर्डप्रेस की है, और इसके अंदर ये जो वर्डप्रेस का है फोल्डर, जिसके अंदर ये मेरा सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं इस फोल्डर का नेम रीनेम कर दूंगा। मैं इसका कुछ भी रखूंगा, क्योंकि मुझे हर वेबसाइट जब मुझे किसी की बनानी होगी किसी दूसरे मकसद के लिए, तो मुझे उसको अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं उसी के अंदर कभी भी नहीं बनाऊंगा, ये बात आपने याद रखनी है। जब आप एक से ज़्यादा वेबसाइट बनाएंगे तो हर बार आपको फ्रेश इसी तरह से वर्डप्रेस को उठाना है, वर्डप्रेस के फोल्डर को यहाँ से उठाना है, कंटेंट को। ठीक है, और दूसरा उसमें जाके आपने इसको इंस्टॉल करना है, यानी कि उस जैम के सर्वर में रखना है। वो कहाँ रखना है वो भी मैं बताता हूँ, और एक से ज़्यादा कैसे रखना है वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो जाए। मैं इसको यहाँ से सिर्फ जस्ट कॉपी करूँगा, कट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट कॉपी करूँगा। ई में आ रहा हूँ, जैम में गया।
अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो नोट कर लीजिए, मैं इसको ज़्यादा मज़ीद ज़ूम इन कर रहा हूँ। यहाँ पर htdocs ये रहा, htdocs एक ऐसा फोल्डर है जैम्प सर्वर के अंदर कि आपका जितना भी डाटा है, चाहे वो वर्डप्रेस का डाटा है या आप कोई प्लगइन इसमें डालना चाह रहे हैं, आप इसमें कोई थीम मैनुअली डालना चाह रहे हैं, हम वो भी आगे पढ़ेंगे किस तरह। अगर आप इसमें ये चीज़ें तमाम डालना चाह रहे हैं तो आप htdocs में जाएंगे और वहाँ पर ये जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर मैंने आपको अभी बनाकर दिया है, दिखाया है, वहाँ पर जस्ट आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये कुछ ही देर में पेस्ट हो जाएगा, तो मैं फिर भाग कर आपके पास आता हूँ। लीजिए जी, हमारी जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पर अब आ चुकी है। ये वर्डप्रेस का एक सॉफ्टवेयर है जो अब हमारे सर्वर पर रन होगा। अच्छा, इसका जो नेम है मैं अभी के लिए रीनेम कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ वेब जूस के नाम से, वेब जूस। ठीक है, ये हमारा एक वेब जूस के नाम से, देखिए इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। इसमें एडमिन है, इसमें हमारे एडमिन की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो पड़ी हुई है। कंटेंट में हमारे प्लगइन्स और थीम्स पड़े हुए हैं कि हमने अगर कोई मैनुअली प्लगइन्स और थीम्स डालना है तो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इंक्लूडेड कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, जो जैसे हमारे CSS की फ़ाइल और कस्टमाइज जो हमारे जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो इसमें पड़े हुए हैं। और बाकी ये फर्दर इसमें जो PHP की फ़ाइल है, इंडेक्स फ़ाइल जो हमारी रन होती है, मेन जो फाइल होती है वो इंडेक्स फाइल होती है। ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ यहाँ से क्या करूँगा, वेब जूस लिखा हुआ है, मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, किसी भी ब्राउज़र में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोम में ही जाएं और यहाँ पर जहाँ पर डैशबोर्ड, पहले लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, // डालनी है। // डालने के बाद आपने उस फोल्डर का नेम लिखना है जो मैंने दिया है, वो है वेब जूस। ठीक है, और मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा तो ये मुझसे अब पूछेगा कि भाई वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी, यानी कि वो मुझे लैंग्वेजेस पूछेगा। देखें ये लैंग्वेजेस, ये सारी की सारी अरबी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, आज़रबाईजान की जो कोई लैंग्वेज है वहाँ कर सकते हैं, और पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, एस्पोनल है, एसटी है, फ़ारसी ज़बान है, उर्दू भी है इसमें। भाई दबे मज़े की बात ये है कि इसमें उर्दू भी उन्होंने अब शामिल कर दी। देखेंगे उर्दू, कि आप अपनी वेबसाइट को उर्दू में भी बना सकते हैं। अब चाइनीज़ भी आ गई है, जापानीज़ भी आ गई है, कोरियन भी आ गई है। तमाम की तमाम जो मेजर लैंग्वेजेस हैं वो तमाम की तमाम हैं इसमें, लेकिन हम इंग्लिश के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब जो सबसे मुश्किल काम कह लें, मुश्किल तो नहीं है, खैर इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज ज़रूर होते हैं। डेटाबेस नेम है, डेटाबेस यूज़र नेम रिक्वायर होगा, और उससे पहले हमें ये बनाना पड़ेगा, डेटाबेस नेम भी बनाना पड़ेगा और यूज़र नेम बनाना भी पड़ेगा। पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा। मैं यहाँ पर जाऊँगा, लोकल होस्ट लिखूँगा और // डालने के बाद मैं लिखूँगा PHP my admin। मैं इस तरह से भी इस URL को टाइप कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास SQL डेटाबेस खुल कर आ जाएगा। MySQL हमारा जो मेरा जो PHP my admin है वो हमारे पास खुलकर आ चुका है। अगर आपको यूँ मुश्किल लगती है इस तरह URL टाइप करने में, तो एक तरीका और भी है, आप यहाँ से लिखें लोकल होस्ट // बस लोकल होस्ट लिखें, एंटर दबा दें, ये आपके पास पेज खुल गया। और यहाँ पर देखें आपको PHP my admin, वही जो पीछे मैं लिख के आया हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी ही पेज पर दोबारा ले जाएगा जहाँ पर ये मैं आपको पहले लेके गया हूँ वाया URL टाइपिंग के जरिए। ठीक हो गया। ये तो थी एक चीज़। अब हमने यहाँ पर डेटाबेस बनाना है, क्रिएट करना है, और डेटाबेस के बगैर हमारी वेबसाइट नहीं चलने वाली, क्योंकि हमारा डेटाबेस ही नहीं है जहाँ पर हमने अपना डाटा रखना है, तो हमारी वेबसाइट किस काम की, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम ही डेटाबेस पर करता है। भाई ये समझ लें कि ये इसकी रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ये अपाहिज है, डिसेबल है, इसका कोई काम नहीं है। आपने जस्ट
बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आए। मैं इस पे न्यू पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मुझसे डेटाबेस नेम पूछ रहा है। ठीक हो गया। डेटाबेस नेम पूछने के बाद मैं सिर्फ इसमें अपनी वेबसाइट का नाम ही दे दूंगा। ठीक है। और जो ये मैंने अपने लिए यहाँ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपके केस में ये नाम चेंज भी हो सकता है। जो आपको सूट लगे आपने वो वाला नाम यहाँ पर रखना है अपनी आसानी के लिए। और एक ही डेटाबेस का सेम नाम मत रखिएगा, यानी कि अगर एक की वेबसाइट है तो वो दूसरे की भी उसी डेटाबेस के नाम से मत रखिएगा। ठीक है। मैं सिर्फ जस्ट इस पर क्रिएट करूँगा और ये हमारा यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया। देखें ये वेब जूस के नाम से। ठीक है। अभी ये खाली है, इसमें मैंने कोई डाटा रखवाया ही नहीं है, तो इसी वजह से ये खाली है। और ये हमारे पास टेबल्स की शक्ल में आता है, रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में। वो मैं आपको बाद में इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद मैं दोबारा अपने उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। अब हमारा डेटाबेस नेम क्या है, यहाँ पर उन्होंने अपनी यानी कि अपने तौर पर ही उठाया हुआ है। मेरा डेटाबेस नेम है वेब जूस। मैं यहाँ से सिर्फ जस्ट इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरा यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम याद रखिएगा रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस को इस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हो डेटाबेस के साथ तो वो रूट कहलाता है। उसका जो यूज़र नेम है वो रूट होगा। पासवर्ड इसको नहीं छेड़िएगा, ये पासवर्ड ही होता है। ठीक है। क्योंकि बेसिक लेवल पर है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। उसके बाद डेटाबेस होस्ट कौन सी है, लोकल होस्ट है, क्योंकि हम अपने लोकल पर काम कर रहे हैं। टेबल प्रीफिक्स, टेबल प्रीफिक्स क्या होती हैं, टेबल प्रीफिक्सेस वो होती हैं जो हमारा डेटाबेस बन रहा होता है उसके जो टेबल्स के नेम होते हैं। ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चेंज करें, इसको वेब जूस पर ही रखें। वेब जूस या जो आपका डेटाबेस है उससे मिलता जुलता रख लें, या जैसे आपको कंफर्टेबल, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिस नेम के साथ वो आप रखें। देखें वो बता रहा है इफ़ यू वांट टू रन मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इन अ सिंगल डेटाबेस चेंज दिस। तो आप इसको सिंगल में करें, मेरा मशवरा ये है, या मल्टीपल पर्पस में करें, लेकिन आप इसको चेंज लाजमी करें। ये आपकी कह लें सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसका नाम लाजमी चेंज करें। उसके बाद इसको सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये कह रहा है कि आर यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर यू श्योर, ट्राई अगेन करें। मैंने शायद यहाँ पर पासवर्ड वहाँ पर पीछे खाली होता है, मैं यहाँ से पासवर्ड इसको हटा रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ। तो ये मुझे रन द इंस्टॉलेशन कह रहा है। ठीक है। पता चल गया है। तो पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, पासवर्ड वहाँ पर आपने उसको खाली छोड़ देना है, एम्प्टी कर देना है अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा हो। ठीक है। ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना। और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि हाँ भाई आ तो गए हो तुसी, ठीक है, हुण दसो वेबसाइट का ना की रखना है। थोड़ा सा यार पढ़ा पढ़ा के बंदा बोर भी हो जाता है, या सुनने वाला भी बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा बीच में इस तरह से भी करना चाहिए। पंजाबी में कह रहा था, लेकिन उर्दू में इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि भाई वो पूछ रहा है, अब आप तो आ गए हो, खुशामदीद है, मरहबा है, लेकिन आपकी जो साइट है उसका नाम आपने क्या रखना है, उसका नाम है वेब जूस। और यूज़र नेम आप कुछ भी रखने, मैं एडमिन ही रखूँगा। और यहाँ से अगर एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये पासवर्ड जो इसने बना कर दी है, अगर यही गो थ्रू करना चाहते हैं, मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप इसको इसी पर ही गो थ्रू रखें। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल सा पासवर्ड होता है, और इसको सेव कर लें अपने एक किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर, कि अगर कभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आसानी के लिए, क्योंकि मुझे बार बार लॉगिन होना पड़ेगा, तो मैं अपने आसानी के लिए एडमिन 1 2 3 ही रख रहा हूँ। और नीचे से आके मैं इसको कर रहा हूँ कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। ठीक है। ईमेल मुझे लाजमी देना पड़ेगा, मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ। सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर मैं इस पर चेक लगा दूं तो ये जो क्या कहते हैं सेक्शन है, वो ये हमें बता रहा है कि आप इसकी इंडेक्सिंग नहीं कर पाएंगे।
ये आपकी इंडेक्सिंग की डिस्करेज कर देगा। क्यों? क्योंकि जब ये उस वक्त हम चेक लगाते हैं जब हम अपनी वेबसाइट की बैक एंड पर कोई काम कर रहे होते हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट का थीम चेंज कर रहे हैं या उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, तब हम इस पर आकर चेक लगा देते हैं। अगर हमने वाया यानी कि ऑनलाइन ही पड़ी हुई, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए उसके में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको चेंजिंग कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से डिस्करेज कर देंगे, यानी कि चेक लगा देंगे और काम करते रहेंगे। ठीक है, और मैं अब यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस करने लगा। जल्दी से हो जा भाई, बहुत शदीद इंतज़ार है मेरे व्यूवर्स को कि ये इतनी देर क्यों लगा रहा है। ठीक हो गया। ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना है। ओके, छोड़ें इसको, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे पास तो ये ऐसे ही बस मुंह उठाकर आ जाता है और मैं इसको भेज देता हूँ वापस, और मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। अच्छा, अब लॉगिन के वक्त मुझे वही एडमिन और जो मैंने पासवर्ड दिया था एडमिन 123, और मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर रहा हूँ। देखें, एडमिन 123, और याद रखिएगा जो पासवर्ड वो जनरेट करके दे रहा है वो काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त है, और उसको आप लाजमी अपने पास रखिएगा। अगर आप उसी पासवर्ड के साथ गो थ्रू करते हैं, उसी पासवर्ड पर अगर आप रहते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो आप लाजमी उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि वो याद नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी भूल भी जाता है। तो मैं रिमेंबर पर इसको लॉगिन कर रहा हूँ। ले जी, हमारे पास यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो तैयार है। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि अगर आपने खुद ये डैशबोर्ड बनाना हो, अगर हम किसी को वेबसाइट बनाकर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसको डैशबोर्ड बनाकर देना पड़ेगा। तो यकीन करें कि काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। कोडिंग के ज़रिए काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर बना बनाया मिल गया। जस्ट आपने यहाँ से उठाना है और डालते जाना है, जो उठाना है और डालते जाना है, जो आपको चाहिए आपने इसमें से डाल देना है। मिर्च मसाला, जितना आपका दिल करता है आप उतना इसमें मिर्च मसाला डाल दें और अपनी वेबसाइट को मज़ीद खूबसूरत बना लें। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लोर नहीं करवा रहा, वो मेरी अगली वीडियो है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करवाने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वीडियो पहले से बहुत लेंथी होती जा रही है, क्योंकि क्या करूँ यार, काम ही ऐसा है। तो मैं नहीं चाह रहा इसको मैं 2 पार्ट्स में करूँ, क्योंकि जब एक बंदा काम एक सीख रहा हो ना, तो उसको प्रॉपर्ली इस पर दिखा देना चाहिए कि इस तरह, क्योंकि माइंड बना होता है तो उसी माइंड के साथ उसको लेके जाना चाहिए। अगर आप थक गए हो तो आप पॉज करें और इसका खुद ही एक दूसरा हिस्सा बना लें, वो जो मैंने अभी आपको ऑनलाइन बताना है। अच्छा, ये काम था ऑफलाइन। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट इस तरह ऑफलाइन बना सकते हैं, क्योंकि अब आपका जैम्प सर्वर चल रहा है। ठीक है, ये बंद नहीं होना चाहिए। जैम्प सर्वर चल रहा है तो इस वजह से आप इसको इस तरह से अपना सारी वेबसाइट बनाकर फिर इसको आप बाद में ऑनलाइन कर लें। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट बन भी जाए, हो भी जाए, और ऑनलाइन भी लोग देखते रहें और साथ साथ में मैं काम भी करता रहूं, तो हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है 000webhost.com। जैसे आप लिखेंगे और तो ये आपके पास इस तरह से कुछ निकल आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या है ये चक्कर। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से लॉगिन, अगर आप पहले से साइन अप हो चुके हैं तो ओके, वरना आप यहाँ से साइन अप होकर भी वापस अपने इधर आ सकते हैं सी पैनल के अंदर। ठीक है, मैं लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करने के बाद ये मुझे अब पूछेगा वेबसाइट के बारे में। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वैसे ही पहले से बनाई हुई थी, थोड़ा सी इसमें क्योंकि नई चीज़ें आई थी तो मैंने पहले खुद इस पर ट्राई किया था कि इस पर क्या किया जाए, क्योंकि पहले ही ये 2 वेबसाइट्स एट ए टाइम हमें बनाने की इजाज़त देता था, लेकिन अब इसने एक वेबसाइट एक टाइम पर बनाने की इजाज़त दे रहा है। ठीक हो गया, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। जब आप साइन अप होते हैं और उसके बाद आपके पास ये इस तरह का कुछ आ रहा होता है, यानी आपका जो डैशबोर्ड है, उसके बाद यहाँ पर माय साइट, पावर स्टोर, हेल्प, सब कुछ छोड़ के माय साइट पर आएँ, क्रिएट अ न्यू साइट कीजिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, वेबसाइट नेम पूछेगा वो आपसे। मैं यहाँ पर वेबसाइट नेम दे देता हूँ जूस, वेब जूस 3, क्योंकि मैंने पहले भी बनाई है तो
webjuice 3 के नाम से। अच्छा, ये पासवर्ड जो है ये आपने कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी किया और मैंने कॉपी कर लिया और जनरेट अनदर, अगर आप इसके साथ एग्री हैं तो ठीक है, वरना आप यहाँ से एक और भी पासवर्ड जनरेट करवा सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, यानी अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहा हूँ और ये सब डोमेन के साथ बनेगी 000 वेब होस्ट ऐप। और एक इसकी ख़ास बात ये है कि ये डेटाबेस खुद ही बैकएंड पर हमें बना कर देगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है नोटिफाई नहीं, मुझे लगता है ये बन चुकी है। और जैसे मैं आऊँगा इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर दिखेगा कि ये बन चुकी होगी। ये देखें, ये बन चुकी है। मैं मैनेज वेबसाइट करूँगा तो ये देखें, इसकी 2-3 ख़ास बातें हैं जो मैं बता रहा था। एक तो ये है कि ये आपको 2 GB बैंडविड्थ देती है। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ ऐसी एक टेक्नोलॉजी कह लें या एक ऐसा सिस्टम कह लें जो आपके विजिटर्स को हैंडल कर रहा होता है। उसमें आपके जितने भी विजिटर आ रहे होते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, हर जब बंदा आता है तो वो अपने ही एक स्पेस के साथ आता है, तो उसकी जो स्पेस होती है उस हिसाब से ये उसको बैंडविड्थ कहते हैं। आपके विजिटर्स को जो हैंडल करती है वो बैंडविड्थ होती है। अच्छा, दूसरी बात, ये 1 क्लिक इंस्टॉलेशन देता है वर्डप्रेस की, देखें। और तीसरी बात, अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई हुई है कोडिंग में, यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP की कोडिंग में, तो आप उस फोल्डर को यहाँ पर अपलोड करें और अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कर लें फ्री में। अगर कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेटिव है तो आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो डोमेन है वो सब डोमेन होगी, यानी कि 000 webhostapp.com, इसके आपके यानी कि डोमेन के साथ ये डोमेन लगेगी। और दूसरी बात, डोमेन क्या है? डोमेन जो होती है वो आपकी वेबसाइट का नेम होता है, लेकिन वो असल में आपकी वेबसाइट का नेम नहीं होता। वो आपके IP एड्रेस का, जो आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है, उसी का नेम होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि आपके वेबसाइट का नेम तो है लेकिन वो असल में आपके पीसी का IP एड्रेस होता है, क्योंकि पीसी का IP एड्रेस कुछ डिजिट्स में होता है, 192.168.1122 कुछ इस तरह करके होता है, और जिसकी वजह से वो याद रखना मुश्किल होता है। हर पीसी का IP एड्रेस मुख्तलिफ होता है, बजाय डिजिट्स में उसको याद रखने के हम उसको एक नेम दे देते हैं, क्योंकि नेम याद रखना ज़्यादा आसान है। ठीक है। अच्छा, तो वर्डप्रेस को हम यहाँ से जस्ट इंस्टॉल करेंगे। देखें, वो मुझसे पूछ रहा है एडमिन, यूज़र नेम है वो एडमिन है, और मैं इसको रैंडम मैं अपना पासवर्ड यहाँ से दूंगा। देखें, और मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल करूँगा और मैं यहाँ से इसको अपना अपडेट पासवर्ड दे दूँगा और ये मुझे कुछ ही मिनटों में वर्डप्रेस इंस्टॉल भी करके दे देगा। और क्या होगा कि मेरा जो डेटाबेस है वो ये खुद ही बैक एंड पर इसको क्रिएट करेगा और सिर्फ मुझे इसका डैशबोर्ड ला कर दे देगा। और मैं अभी गया और अभी ऐसे ही वापस आया, तब तक आप ज़रा इसको देखें। ले जी, मुबारक हो, उसने कॉन्ग्रेचुलेशन हमें एक मैसेज दे दिया कॉन्ग्रेचुलेशन का कि आप रेडी हैं इस वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने के लिए। मैं यहाँ पर गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पर जाऊँगा और ये मेरे पास अब आ रहा है। अब देखिए, मैंने वहाँ पर भी एडमिन के पैनल पर जब वो मुझसे पूछ रहा था, अब मैं यहाँ पर भी देखें, अगर आपके पास अगर आपने सेव किया हुआ तो ठीक है, वरना अगर आप करेंगे तो जो वो ही पासवर्ड जो मैंने वहाँ पर दिया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देखें, ये देखें, ये वही पासवर्ड है जो मैंने वहाँ से जब वो उसने मुझे जनरेट किया था तो मैंने वहाँ से उसको कॉपी किया था। तो मैं रिमेंबर में भी क्लिक कर रहा हूँ और मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे मेरे सीधा डैशबोर्ड पर ले जाएगा। ठीक है, देखें, ऑटोमेटिकली उसने हमें क्या दे दिया, एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया दे दिया। ये कोई ऑफर्स आ रही हैं उसकी तरफ से, वेबसाइट की तरफ से, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और ये मुझसे पूछ रहा है भाई ये चीज़ें हैं,
और यार और क्या चाहिए आपको? एक ही क्लिक के ऊपर उसने आपको डैशबोर्ड भी दे दिया भाई, और आपको क्या कहते हैं, एडमिन बना दिया उसने। आप एडमिन हो इस वेबसाइट के। अगर मैं आपको ये वेबसाइट अगर मैं विजिट करवाऊँ तो अभी वैसे कुछ दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन चले मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखें, आपका ये यूआरएल है। ये भी यूआरएल मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो जब आप आएंगे तो आप देखिएगा कि इसी तरह मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करूंगा किसी किस्म की भी। तो आप यहाँ पर बकायदा आकर देख सकते हैं कि मैं कंट्रोल सी करके अगर आपको दिखाऊं तो आपकी वेबसाइट अभी इस वक्त ऑनलाइन है। देखें, ये ऑनलाइन है। आप यहाँ से इसको जहाँ चाहें इसको किसी को भी अपना लिंक दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो फैब आइकन है, ये जो आप देख रहे हैं, मैं अपना मैग्नीफायर ऑन करता हूँ, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये जो आइकन है ये आप चेंज कर सकते हैं। और जो हत्ता के जो लॉगिन करते वक्त जो वर्डप्रेस का ऊपर आइकन आ रहा होता है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं अपने आइकन के साथ, ठीक है। लेकिन वो प्लगइन्स के ज़रिए होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। प्लगइन्स हमने अभी पढ़े नहीं हैं कि वो कैसे इंस्टॉल होते हैं, क्या करते हैं हमारे लिए, उनका काम क्या है, और कौन कौन से प्लगइन्स हमारे लिए अच्छे हैं और कौन कौन से प्लगइन्स हमारे लिए बुरे हैं। कैसे एक अच्छे प्लगइन का इंतखाब किया जाए, उसको सिलेक्ट किया जाए। तो ये बाकी बातें बाद की हैं, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा था कि ये हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। डन, आप एडमिन बन चुके हैं अपनी वेबसाइट के। देख लें, आपको और क्या चाहिए यार? वर्डप्रेस आपको इतनी सारी सहूलतें दे रहा है, और क्या चाहिए? देखें, जब हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ मज़ीद जो उसमें 2-3 प्लगइन्स वो खुद से ऐड कर दे देता है। WP फॉर्म्स, ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए काम आता है। और ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये हमारा बैकअप रखने के लिए काम आता है। और ये इनसाइट्स होते हैं हमारे, तो इनको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। इसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे, इसको किस तरह से हम ऑनलाइन मैनेज करेंगे, किस तरह से ऑफलाइन मैनेज करेंगे, किस तरह से हम थीम ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, किस तरह से थीम हम ऑफलाइन डाउनलोड करेंगे, यानी कि ऑफलाइन अपलोड करेंगे। ये सब कुछ सीखने वाले हैं, मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये इंस्टॉलेशन वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। वो मैंने पहले ही बताया, वो मेरा फ्यूल है, वो मेरी एनर्जी है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे मैं उतना ही ज़्यादा उभर कर आऊँगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट अपने साथ लेके आऊँगा। और अगली क्लास के लिए वेट कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्लास आने वाली है। इसके डैशबोर्ड के बारे में मैं बिल्कुल इजी कर दूंगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मेरे साथ रहिएगा अगली क्लास के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें।